कुमकुम भाग्य। आप जितने दिन मुझसे दूर रहे मैं हर रात रोई हूँ। आपने मुझसे इतनी बार सवाल किया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके हर सवाल का एक ही जवाब है कि मैं ही आपकी प्रज्ञा। सिमोनिका, तुम बच नहीं सकती, दरवाजा खोलो। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, समझे? मैं सब ठीक कर दूंगी। आप घबराना नहीं, मैं हूँ। हाथ मत छोड़ना। कभी नहीं, आपकी सांस तक नहीं छोड़ूंगी मैं आपका। सब ठीक कर दूंगी। सब खत्म हो गया ना? मेरा नाम, मेरा काम, मेरी इमेज, रेपुटेशन, मेरा म्यूजिक, मेरे फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली, सब खत्म नहीं हुआ। ये सिमोनिका की डेड बॉडी हो ही नहीं सकती। फिर भी सिर्फ एक बार अपनी आंखों से देखूं ताकि यकीन हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, अगर किसी को लगता है ना कि वो मेरी वजह से जेल गए तो मैं ही उन्हें जेल से बाहर निकाल कर लाऊंगी। उन्होंने हमेशा अपने परिवार का साथ दिया, मैं उनके परिवार को उनसे अलग नहीं होने दूंगी, उन्हें वापस लेकर आऊंगी। तो सिमोनिका नहीं, ये सिमोनिका नहीं हो सकती, वो नहीं मर सकती। लेकिन ये उसकी लाश। अब कुछ नहीं हो सकता यार, बॉडी भी सिमोनिका की है, ठीक है? अभी पाजी को ना कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। अरे ऐसे तो केस अभी के अगेंस्ट चला जाएगा यार। हमें कुछ तो करना होगा, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ ढूंढना होगा जिससे केस उसके फेवर में हो जाए। फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते पूरब, अब तो ये देखना है कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है। मतलब हम चुपचाप बैठे रहे, अभी को बचाने के लिए कुछ ना करें? पूरब तेरा दोस्त हूँ यार, जो भी कहूँगा सही कहूँगा, और भाभी जी से बोलना कि अपनी तरफ से कोई भी कदम मत उठाए। ऐसा करने से अभी का केस और बिगड़ सकता है। इसको क्या हो गया? हद हो गई है, वहां लॉयर कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता और यहाँ वीरू भी सेम राग गा रहा है। पूरब जी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? दी ने हमसे कहा है ना, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें शांति से इस मसले का हल ढूंढना होगा। देखिए पूरब जी,
अगर आधे गिलास पानी को अगर आधा खाली कहे तो कमी सी महसूस होती है, पर वही हम उसे आधा भरा हुआ कहे तो उसके मायने बदल जाते हैं। बस हमें भगवान पे भरोसा रखना है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। तुम लेकर आई थी ना मुझे इस घर में, मेरी शादी करवाई ना इनसे। हम प्यार नहीं करते थे, हमें प्यार हो गया। इस कमरे से हमारी कहानी शुरू हुई। ये कमरा ना अब मुझे काटने को दौड़ता है। ये दीवारें ना मेरे को एकदम ऐसे लगता है मेरा गला दबा देगी। और इन दीवारों पे हमारी तस्वीरें सब भी मतलब है आलिया। उनके बिना सब खराब है। वो नहीं है तो कुछ भी मैं खुद को नहीं देख पाती, क्योंकि मुझे आदत है उनकी नजरों से खुद को देखने का। उनकी नजरें मेरी दुनिया देखने का जरिया बन गई है आलिया, और अब वही नहीं है। अरे दीदी, ये जूस लेकर आप कहाँ जा रही है? लाइए, मुझे दीजिए, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जाने दे मुझे, मैं ही जाऊंगी। मुझे पता है उसने कुछ भी खाया नहीं होगा, थोड़ा सा जूस पिलाऊंगी तो उससे अच्छा। पर अपनी तबीयत तो देखो। मैं पहले उसकी तबीयत तो देख लूं, फिर अपने बारे में सोच लूंगी। दादी, दादी, क्या कर रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? अच्छा दिशा, तू आ गई। ये है ना विद्या के लिए जूस लेकर जा रही है। मैंने कहा भी कि मैं लेकर जाती हूँ, लेकिन जिद पे अड़ी है कि मैं ही लेकर जाऊँ। हाँ तो दादी, इस काम के लिए हम सब है ना, आप जाइए, जाके आराम कीजिए। मुझे जाने दे, मुझे पता है सारी रात नहीं सोई होगी, खाना भी नहीं खाया। उसे तो अपना दर्द दूसरों के साथ बांटना भी नहीं आता। उसे बोलूंगी हम सब उसके साथ हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दीदी रुको। तो हार्ट पिच जाने दे। प्रज्ञा, दादी भी ना जिद्दी है। चल दिशा, तो हम भी चलते, कहीं गिर ना जाए। हाँ चलिए। प्रज्ञा पुत्र, कहाँ गई ये लड़की? दादी, प्रज्ञा दी। हाँ प्रज्ञा पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ, पूरब जी दी से लॉयर के पास जाने की बात कर रहे थे, जीजू की जमानत के लिए। शायद वहीं पर हो। हाँ, इसने ही मारा है। बाल की जैसे रॉकस्टार कहना, एक नंबर का यश है ये। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मेरी बेटी विधवा थी, इज्जत से रोटी कमाने के लिए इसके पास नौकरी मांगने गई। इसे नौकरी तो दे दी, पर मेरी बेटी की मजबूरी और मासूमियत का लाभ उठाकर इसने अपनी जाल में फंसाया उसे, और मेरी बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाया। अब हर तार से करंट दौड़ेगा और आपके हाथ लगाते ही आपका शरीर हिल उठेगा नरेन बाबू। ये वायर तो कटी हुई है, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। मामा के घर पे ऐसा होता रहता था। देखो अंजलि, बस एक बार मिल लो, और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी है तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाभी यही चाहती है ना कि मेरी निखिल से शादी हो जाए। प्लीज भाभी, मुझे प्रेशर मत डालिए। अंजलि, माँ मुझे इस रिश्ते के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। माँ मैं बस नेकलेस पहन के नीचे ही आ रही थी। अंजलि, क्या हुआ है? 10 बार तुम दोनों को कहा था कि उस पर दवा मत डालो। मैं तो बस वो लड़की देख रही है, पृथ्वी के साथ बैठी है सूट में। उसकी और पृथ्वी की एंगेजमेंट होने वाली है। What? They're getting engaged। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ पृथ्वी को वापस तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए।
कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार। आज से 30 दिनों तक जो भी सबसे ज्यादा बार परीक्षा को पार करेगा उसका पलड़ा भारी होगा। हर इम्तिहान के बाद हम खुद उसके पलड़े में श्रृंगार के सुहाग की एक निशानी रखेंगे। जिसके पलड़े में सबसे ज्यादा सुहाग की निशानी होगी हमारा बेटा अर्जुन उसका सुहाग बने।